अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं मौजूद हूँ TNT इस्लामाबाद में। इसको आप लोगों ने F17 इस्लामाबाद के नाम से भी सुना हुआ होगा। 2 कनाल का घर मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ, जिसकी डायमेंशन आप लोग को 100 बाई 90 के हिसाब से देखने को मिलती है। यानी इस घर का आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि एक कनाल के ऊपर आप लोग को डबल स्टोरी हाउस देखने को मिलता है और एक कनाल के ऊपर आप लोग को प्रॉपर लॉन देखने को मिलता है, जिसमें आप लोग को डिफरेंट प्लांटर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर इस घर की स्ट्रीट की बात करें तो आप लोग को 50 फुट की इसकी कारपेटेड स्ट्रीट देखने को मिलती है। ये घर उन भाइयों के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि जो प्रैक्टिकल लिविंग चाहते हैं और कम बजट के अंदर चाहते हैं। यानी कि ये घर अगर आप लोग को DH बेरिया में या B17 में मिलता तो आप लोग को डबल डिजिट के अंदर ये कॉस्ट करता है, लेकिन इस घर की आस्किंग आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 7,75,00,000 के साथ देखने को मिलती है। ऑनर मेड हाउस है, यानी कि ऑनर ने अपनी लिविंग के लिए बनाया था, किसी बिल्डर का नहीं है, किसी आर्किटेक्ट ने नहीं बनाया। ऑनर मेड हाउस है। इसमें आप लोगों को बिल्ट इन सोलर देखने को मिलता है, जो कि आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि पार्ट ऑफ द डील होगा या नहीं होगा। 8 बेडरूम की अकोमोडेशन, टोटली सेपरेट किचन आप लोगों को देखने को मिलता है। यानी कि हमारे पख्तून भाई चाहते हैं कि उनके घर में उनका किचन सेपरेट हो, तो ये फैसिलिटी भी आप लोग को इस घर के अंदर देखने को मिलती है। इस घर के अंदर आप लोग को ये बड़ा लॉन देखने को मिल जाता है। कनाल का हाउस है, तो बायलॉस को फॉलो करते हुए आप लोग को 3 ओपन गैलरीज देखने को मिल जाती है। आप लोग के लिए इजीली एक्सेसिबल है फ्रॉम मोटरवे M1। यानी कि इस घर से अगर मैं निकलूं तो मैक्सिमम आप लोग के 5 मिनट लगते हैं मोटरवे M1 को, और मैक्सिमम आप लोग को 10 मिनट लगते हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। इस घर की सारी डिटेल्स मैं आप लोग के लिए डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अगर आप लोगों ने इस घर को फिजिकली विजिट करना है तो आप लोगों ने दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप करना है। मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोग को कम टाइम पीरियड के अंदर इस घर का डिटेल टूर करवाऊं। CDA के सेक्टर के अंदर ये फर्स्ट 2 कनाल का हाउस होगा, सिर्फ और सिर्फ 7,75,00,000 की आस्किंग प्राइस के साथ। अच्छा जी, ये आप लोगों को घर का फ्रंट एलिवेशन देखने को मिलता है। इसको इस तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये 1 कनाल का घर है, यानी कि आप लोगों को 50 फुट फ्रंट के ऊपर ये एलिवेशन देखने को मिलती है, और 1 कनाल का आप लोगों के साथ इसको लॉन देखने को मिल जाता है। 100 फुट इसका फ्रंट बनता है, 90 फुट इसकी लेंथ बनती है। ये आप लोगों को इसकी स्ट्रीट देखने को मिलती है, क्लोज एंड स्ट्रीट है, तो आप लोग को वो रश, वो शोर शराबा देखने को नहीं मिलेगा। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो साथ वाले घर में फैमिली रह रही है, उसके साथ वाले घर में फैमिली रह रही है, तकरीबन ऑपोजिट साइड पे भी आप लोग को 3 से 4 घर देखने को मिल जाते हैं। ये जो ग्रीन बेल्ट देख रहे हैं आप लोग आउटसाइड पे, या जो आगे जाकर आप लोग को ग्रीन बेल्ट देखने को मिलता है, ये सारा इसी घर का है। अगेन, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि ऑनर मेड हाउस है, तो आप लोगों को काफ़ी डिसेंट और सादा साइज़ का फ्रंट एलिवेशन देखने को मिलेगा। यानी कि वो प्रैक्टिकल लिविंग है। वो मेरा भाई जो चाहता है कि भाई मैं सुकून वाली जगह पर अपनी एक घर लूँ और लिविंग रखूँ, उसके लिए दी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। घर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आप लोग को एक सिंगल मेन एंट्रेंस देखने को मिलती है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसके लिए अपनी सेकंड एंट्रेंस भी बना सकते हैं। दिस इज ह्यूज साइज ग्रीन बेल्ट, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर आप लोग के लिए बिल्ट इन इंस्टॉल देखने को मिल जाता है। द मोमेंट आप लोग घर के अंदर एंटर होते हैं, 2 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस है, मार्बल के साथ इसके पोर्च को डिज़ाइन किया गया है। अगर आप लोग चाहें तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, यानी कि वो गेट अगर आप लोग आगे एक और लगाते हैं वो भी आप लोग पार्किंग बना सकते हैं। एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आप लोग को पोर्च की हाइट देखने को मिल जाती है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये जो आप लोग को एक्सटेंडेबल शेड देखने को मिलता है ना, ये शीट है बेसिकली, तो ये बाद में जाकर एलोकेट की गई है, तो काफ़ी ह्यूज और स्पीशियस ही आप लोग को लुक देखने को मिलती है। ऑन द लेफ्ट साइड जो कनाल के घर के बायलाज होते हैं आप लोग को तो उसको फॉलो करना है, तो ये ग्रीन बेल्ट है। अगर आप लोग चाहें तो इस प्लांटर वर्क को ख़त्म करके यहाँ पर भी कार पोर्च को एक्सटेंड कर सकते हैं, तो एक गाड़ी आप लोग की यहाँ पर पार्क हो जाती है। अब घर प्रैक्टिकल लिविंग के साथ है, तो इसमें वो डिज़ाइनिंग नहीं है, सादा सा है, डिसेंट सा है, लेकिन खूबसूरत सा है। आप लोगों को मैंने जो गार्डन है वो स्टार्टिंग में भी दिखा दिया था, लेकिन अब आप लोगों को इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। एक कनाल के प्लॉट को पूरा का पूरा गार्डन के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। अब आप लोगों के जहन में अक्सर सवाल आता है कि ये टाइप C कैटेगरी या टाइप B कैटेगरी है। अक्सर औकात होता है ना कि लोन होता है लेकिन उस पर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आपका 10 साल बाद दिल किया, आप लोगों के बच्चे बड़े हो गए और आप लोग चाहते हैं कि यार मैं घर को एक्सटेंड करना चाहता हूँ, तो ये जो पूरा प्लॉट है ये कंस्ट्रक्टेबल है। आप चाहें 1 मरला पे कंस्ट्रक्शन करें, पूरे कनाल के प्लॉट को एक्वायर करें, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो पूरा एरिया आप लोग देखते हैं ये कंस्ट्रक्टेबल है, ये एक पूरा प्लॉट है। यहाँ पर आप लोग को डिफरेंट किस्म के प्लांटर देखने को मिल जाते हैं, जो कि ज़ाहिर सी बात है ओनर ने लगाए। आई थिंक सो इसमें पीच आप लोग को देखने को मिल जाता है, लेमन आप लोग को देखने को मिल जाता है, ग्रास है। इसको इतना प्रॉपरली और प्रोफेशनली मेंटेन नहीं किया गया। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसको अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। दिस इज़ द साइड एलिवेशन ऑफ द हाउस। अगर आप लोग चाहें इसको एक दफ़ा पेंट करें तो इसकी और अच्छी, या फिर हम ऐसा करेंगे कि पार्ट ऑफ द डील में पेंट को भी इंक्लूड कर देंगे। हर एक गैलरी से आप लोगों को गार्डन का व्यू देखने को मिलता है। फ्रंट टेरेस पे भी हम जाएंगे, दिस इज़ योर साइड टेरेस ऑफ द हाउस, और ये वो एक्सेस है कि जो कि आप लोग के गार्डन एरिया को कनेक्ट करती है आप लोग के हाउस के साथ। अगर हम लोग आगे की तरफ जाते हैं, ये घर आप लोग को 4 साइड ओपन देखने को मिलता है। यहाँ से भी ओपन है,
बैक साइड से भी आप लोगों को बाइलास के मुताबिक, लेफ्ट साइड से और फ्रंट साइड से बाइलास के मुताबिक ओपन गैलरीज देखने को मिलती है। तो 4 साइडेड ओपन हाउस है, यानी कि क्रॉस एयर वेंटिलेशन, लाइट इनलेट सोर्सेज आप लोगों को अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। ये जो आप लोगों को बैक साइड की ओपन स्पेस देखने को मिलती है, बैक साइड में एंड में मेरे ख्याल में आप लोगों को एक आप वॉशरूम शायद देखने को मिल जाता है। अब घर की प्रॉपर अकोमोडेशन की तरफ जाते हैं। हम लोग साइड एंट्रेंस से घर का विजिट शुरू करेंगे और मैं आप लोगों को घर का फ्रंट यानी कि जो इसकी मेन एक्सेस है उसके बारे में बताऊंगा। अगेन मार्बल फ्लोरिंग आप लोगों को देखने को मिल जाती है। दिस इज द साइड एंट्रेंस ऑफ द हाउस। द मोमेंट आप लोग इंटर होते हैं तो आप लोगों को टाइलिंग यानी कि ट्रांजिशन देखने को मिलती है। यह आप लोगों के पास मेन एंट्रेंस है। इमेजिन करें आप लोग वहाँ से एंटर होते हैं तो दिस इज योर ह्यूज लाउंज ऑफ द हाउस। कनाल के घर में इतना स्पीशियस लाउंज मेरे ख्याल में होना नहीं चाहिए जितना ये स्पीशियस है। आप लोग इमेजिन कर रहे हैं, बहुत बड़ा लाउंज है, बहुत बड़ा लाउंज है। अगर आप लोगों के फैमिली फंक्शन होना, मैं कहता हूँ आप लोगों को गार्डन यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना बड़ा लाउंज है ये। बेसिकली वो आपका टीवी लाउंज होगा। दिस एरिया विल बी कंसिडर एज अ डाइनिंग सेक्शन ऑफ द हाउस। हर वॉल के ऊपर आप लोग को विंडो और सिक्योरिटी इंसेंटिव्स के लिए ग्रिल की इंस्टॉलेशन देखने को मिल जाती है। तो अगेन जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा, क्रॉस एयर वेंटिलेशन, लाइट इनलेट सोर्सेज बहुत अच्छा है। दिस इज योर मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस। होपफुली आप लोग को अंडरस्टैंडेबल होगा। सॉलिड मेन डोर आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। अगेन मैं आप लोगों को लाउंज के साइज को शायद कैमरे की उस तरफ आप लोग फील कर पा रहे हो। डुअल फैन की इंस्टॉलेशन देखने को मिल जाती है। सीलिंग डिस्प्ले सिंपल एलईडी की बड़ी लाइट्स का यूज़ किया गया है। वाइट टाइल्स है विद ब्लैक बॉर्डर। सामने आप लोगों को मीडिया वॉल देखने को मिल जाता है, उसकी तरफ हम आते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो आप लोगों के पास है ये ड्राइंग रूम ऑफ द हाउस है। ये पठानों का है तो उसी कॉन्सेप्ट के साथ इसके ड्राइंग रूम को तैयार किया गया है। और ये जो एक्सेस है आप लोगों के पास, ये ड्राइंग रूम के आप लोगों के पास कार पोर्च से सेपरेट एक्सेस है। बड़ी बड़ी विंडोज़ यानी कि इस वॉल के ऊपर देखें तो विंडो के साइज जस्ट आप लोग देखें, इस वॉल के ऊपर देखें तो आप लोग को बड़ी बड़ी विंडोज़ देखने को मिल जाती है। अच्छा, ये जो देख रहे हैं ये मैट्रेसेस वगैरह ये पार्ट ऑफ द डील हो जाएगा आप लोगों के लिए। प्रीमियम क्वालिटी का वाइट पेंट ड्रेसिंग स्पेस, अगर आप लोग चाहे तो इसको बेडरूम के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ योर बाथरूम ऑफ द ड्राइंग रूम। नॉर्मली आप लोग देखते हैं कि ड्राइंग रूम का जो बाथरूम होते हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई बात नहीं। 6 फुट की टाइल्स, आप लोग के पास खूबसूरत बड़ी सी वैनिटी, मिरर एरिया, फोकस लाइट से लेकिन फिलहाल ख़राब है। शावर और आप लोग को राइट साइड पे नीचे इंग्लिश कमोड देखने को मिल जाता है। नीश एरिया आप लोगों के पास काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस है। आप लोग यहाँ पर अपना अच्छा खासा सामान स्टोर कर सकते हैं। ड्राइंग रूम आप लोगों ने देख लिया विद अटैच बाथरूम, सेपरेट एक्सेस। अगेन यहाँ से आप लोग जाते हैं तो बड़ा सा टीवी लाउंज ऑफ द हाउस। लेफ्ट साइड की जो एक्सेस है ये आप लोगों को कनेक्ट करती है आप लोगों के अपर पोर्शन के साथ, और इसकी आप लोगों को सेपरेट एक्सेस भी देखने को मिल जाती है। इन फ्यूचर अगर आप लोगों ने एक पोर्शन को रेंट आउट करना हो तो फ्रॉम अ सिंगल पोर्शन आप लोग मोर देन 60,000 रेंट जनरेट कर सकते हैं। स्लाइडिंग ग्लास डोर आप लोगों को देखने को मिल जाता है, ये आप लोग का भाई है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। मीडिया वॉल ये आप लोगों के पास आई थिंक सो है, लेट मी चेक। अच्छा, ये आर्टिफिशियल शीट है। बुक शेल्फ आप लोगों के पास है, रैक स्पेस है। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी बड़ी सी एलईडी इंस्टॉल करना है। अगेन आप लोगों के पास मीडिया वॉल है। साफ सफाई को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। 3 बेडरूम है हमारे पास, हम बारी बारी आते हैं, लेकिन सबसे पहले किचन की तरफ। अब किचन के साइज़ को अगर आप लोग देखें तो कनाल के साइज़ में इतना स्पीशियस है कि एक बेडरूम की साइज़ को किचन ने एक्वायर किया हुआ है। वुडन फ्लोरिंग है, तो ये जो आप लोगों को सामान दिख रहे हैं थोड़ फोड़ या फिर डेंटिंग पेंटिंग, ये आप लोगों ने खुद करनी है या फिर कोशिश करेंगे पार्ट ऑफ द डील में इंक्लूड करें। ब्लैक कलर का काउंटर टॉप, सिंक एरिया, एग्जॉस्ट चल रहा है, बड़ी सी विंडो। ये आप लोगों के पास व्हाइट कलर में कैबिनेटरी स्पेस है। स्टोव आप लोगों के पास 5 सेक्शन वाला है। कनाल के घर में फैमिली बड़ी होती है तो दाल, लोबिया ये सब एट अ टाइम पकते हैं, तो उसके लिए बड़ा सेक्शन का आप लोगों के पास स्टोव आ जाता है। ट्यूब लाइट यानी कि इंक्रीमेंट के लिए कि आप लोगों के पास लाइट इंक्रीज हो जाए। ये जो स्पेस है ना, ये डबल डोर या 4 डोर के लिए फ्रिज के लिए। ये जो डोर है ये बाहर की जो गैलरी है कारपोरेट से, वहाँ से एक्सेस दी गई है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अपने लिए कुक मैड वगैरह रखनी हो तो आप लोग बार बार उनको बुला सकते हैं, वो आप लोग के लिए कुकिंग करेंगे और वहीं से वो लोग बाहर हो जाएंगे। किचन के बाद 3 बेडरूम, बारी बारी हम तीनों को डिटेल में देखेंगे। हमारे पास अपर पोर्शन भी ऑलमोस्ट सेम है, तो हम डिटेल में इसको अंडरस्टैंड करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट बेडरूम ऑफ द हाउस। वाइट फ्लोरिंग विद ब्लैक बॉर्डर, नीश एरिया, प्रीमियम क्वालिटी का वाइट पेंट। सीलिंग डिस्प्ले में आपको ब्लूइश कलर की एस्थेटिक लाइट देखने को मिल जाती है। ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, इतना भी ओल्ड नहीं, तो वो जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखने को मिलता है आप लोगों को उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अच्छा, ये ओनर मेड हाउस है तो उसमें ऑनर रह कर गया हुआ है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बनाया और जस्ट वो सेल करें। यहाँ पर आप लोग आई थिंक से बच्चों के कमरे थे, आप लोग देख सकते हैं। ड्रेसिंग स्पेस की तरफ आते हैं तो वो जो सॉलिड हैंडल होती है वो यूज़ किया गया।
खूबसूरत से आप लोगों के पास स्पेसेस आ जाते हैं। और इस बाथरूम की बात करें तो सेम आप लोग को उसी डिज़ाइन में देखने को मिलता है जिस तरह हमने ड्राइंग रूम का देखा था। पोर्टे की यहाँ पर आप लोगों के पास सैनिटरी यूज़ की गई है। फैसल की आई थिंक सो आप लोग यहाँ पर शावर केबल देखने को मिल जाता है। यह आप लोगों का वेंटिलेटर है। और यहाँ पर आप लोग अगर चाहें तो रोनाल्डो की पिक्चर आप लोगों ने लगानी है। मेसी की अगर बात आती है तो फिर आप लोग अगर चाहें तो घर को आप लोग अवॉइड कर सकते हैं, आप लोगों ने घर बाय करने नहीं आना। चाहे मैंने स्टार्टिंग में कहा था 3 बेडरूम है, लेकिन अब मैं फोकस कर पा रहा हूँ 2 बेडरूम है। स्टोरेज एरिया ले लें, प्रेयर रूम इसको ले लें, इसको आप लोग आयरन स्पेस ले लें, यहाँ पर आप लोग कपड़े इस्त्री वगैरह कर सकते हैं, टोटली अप टू। तो आप लोग के पास एक ह्यूज स्पेस है, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ योर सेकंड बेडरूम ऑफ द हाउस, जो कि आप लोग को ग्राउंड पोर्शन में देखने को मिल जाता है। अगेन स्पीशियस विथ ऑल द इम्यूनिटीज़ आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ड्रेसिंग स्पेस सेपरेशन करनी हो तो कर्टन्स लगा दें, शीट वगैरह जो आप लोग लगाना चाहें। और ये आप लोग के पास नीच एरिया भी मज़ा कर रहे हैं ना कि जब लाइट यहाँ पर लगी है, गुलदस्ते नहीं होते वो जो प्लांटर वगैरह होते हैं या जो पेंट्रस्ट के लिए जो यूज़ करते हैं लोग, आप लोग उसमें ये रख सकते हैं। सिंक एरिया आप लोग के पास यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर अगेन एक नीच एरिया आप लोग के पास दिया गया है। बड़ी ट्यूबलाइट एलईडी आप लोग के पास मौजूद है। तो एक स्पीशियस सा बाथरूम आप लोग को देखने को मिल जाता है सेकंड बेडरूम में भी। अब हम चलते हैं इसके अपर पोर्शन की तरफ। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि घर के अंदर आप लोगों को वो डिज़ाइनिंग देखने को नहीं मिलती, क्योंकि प्रैक्टिकल हाउस है और प्रैक्टिकल लिविंग के लिए 7,75,00,000 की डिमांड के साथ इस्लामाबाद में मोटरवे और एयरपोर्ट के करीब क्या मिलता है, जो मिल रहा है होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोगों को इसमें कोई कुछ सजेशन देनी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ग्रेनाइट में स्टेयर्स, आयरन रेलिंग आप लोगों के पास आ जाती है। द मोमेंट आप लोग अपर पोर्शन की तरफ आते हैं तो मैं यहाँ से आप लोगों को लेआउट समझा देता हूँ, बाकी आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। जैसे हम लोग ग्राउंड में एंटर हुए थे ना, ये मेन एंट्रेंस थी, बिल्कुल उसी तरह अपर पोर्शन में ये आप लोगों का आ गया टेरेस। जैसे हम लोग ग्राउंड पोर्शन में फ्रंट का पोर्च देख रहे थे, उसी तरह ये फ्रंट का आप लोग को टेरेस देखने को मिल जाता है। ह्यूज लाउंज है, इस वजह से इसमें सिर्फ आप लोग को 2 बेडरूम देखने को मिलते हैं। उसी कॉन्सेप्ट पे आप लोगों को किचन देखने को मिल जाता है। स्टोरेज रूम बेडरूम नंबर 1 आप लोगों के पास लेफ्ट साइड पे एग्जैक्टली सेम है, तो मैं आप लोगों को क्या ही दिखाऊं, जस्ट आप लोगों को मैं अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। बाथरूम भी बिल्कुल उसी तरह है। और ये आप लोगों के पास आ गया एक प्रॉपर बेडरूम अगेन। हाँ, ये है कि हमारे पास जो नीचे ड्राइंग रूम था वो यहाँ पर बेडरूम आप लोगों का कन्वर्ट हो गया है। बड़ी सी लाइट्स आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। दिस इज़ योर साइड टेरेस ऑफ द हाउस। ह्यूज है, स्पीशियस है। ये आप लोगों के पास सामने सारा कमर्शियल एरिया है। होपफुली आप लोग के लिए अंडरस्टैंडेबल होगा। कमर्शियल एरिया दिस इज़ योर। ये जो आप लोग को मेन मीनार दिख रहा है, ये मरकज़ की आप लोगों को मस्जिद देखने को मिल जाती है। ये जो स्ट्रीट है ना, ये जो स्ट्रीट, ये मेन बुलेवार्ड से डायरेक्टली आ रही है, लेकिन बीच में पैच जो है ये थोड़ा सा कारपेटेड नहीं है। आप लोगों के पास आप लोगों का गार्डन एरिया आ जाता है। अच्छा, सोलर आप लोगों का लगा हुआ है, जो कि पार्ट ऑफ द डील होगा इंशाल्लाह। आप लोगों के पास चूँकि गैलरी है ना, आप लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं वॉक वगैरह। बच्चों ने खेलना कूदना करना हो तो टोटली अप टू यू, आप लोग आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। ये आप लोगों के पास आ गया आप लोगों का फ्रंट टेरेस। मैंने आप लोगों से कहा था कि जो शेड है पोर्च के लिए वो एक्सटेंडेबल है, तो ये आप लोगों के पास एक्स्ट्रा आ जाता है। अगर यहाँ से आए तो ये अगेन आप लोगों की मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस हो गई। अपर पोर्शन आप लोगों को अंडरस्टैंडेबल हो गया। ये आप लोगों का नीचे जो मैंने ड्राइंग रूम दिखाया था उसी तरह का आप लोगों के पास अपर पोर्शन पे बेडरूम आ गया। अब हम चलते हैं इसके रूफ टॉप की, मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत सी ग्लिम्स दिखाता हूँ और फिर हम फिनिश करते हैं। रूफ टॉप में जो चीज़ दिखाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो दिखते हैं वो मिलता है, चिप्स नहीं हुए, मार्बल नहीं हुए, ये आप लोगों ने खुद करना है। सोलर इसमें लगा हुआ इंस्टॉल्ड है। एक रूम आप लोगों को सर्वेंट का देखने को मिल जाता है। कंक्रीट में आप लोगों को वाटर टैंक देखने को मिल जाता है। मैं यहाँ पर फिनिश इसलिए करना चाहूँगा, नमाज का टाइम है। नेवर एवर मिस योर सलाह, कभी भी अपनी नमाज को मत कज़ा करना। घर से रिलेटेड सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पर विजिट करने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।